हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व पढ़ रहे हैं। उसी का एक प्रॉब्लम है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया, मीन्स की क्षेत्रफल निकालिए, बाउंडेड बाय द सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक लाइन है। लाइन जैसे ही हम बोलते हैं लाइन, तो वहां x का पावर 1 होगा और y का पावर भी 1 होगा। और ये लाइन कितना है, y इज इक्वल टू x है। फिर कह रहे हैं कि x एक्सिस है और फिर कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा, बहुत सारा कीवर्ड है इसका, सभी को हमने अंडरलाइन किया। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। तो गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। पहला जो इक्वेशन है ये किसका है, सर्कल का है। और वो सर्कल का इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये 16 है तो इसे हम लिख देंगे कि ये 4 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्कल है। क्या ये स्टैंडर्ड सर्कल है, और इसका सेंटर हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड सर्कल होगा तो सेंटर होगा 0 0 एंड रेडियस हो जाएगा, रेडियस होगा इसका 4। सेंटर होगा 0 0 और रेडियस कितना होगा, 4 होगा इसका। ओके, दूसरा हम देखते हैं, सेकंड वाला जो है ये लाइन का इक्वेशन है। क्या ये लाइन का इक्वेशन, और लाइन का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू एक्स है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो पहले से ही मालूम है कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा कि पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट। कह रहा है कि इसका नेचर होगा कि ये ऑरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरते हुए जाएगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कांस्टेंट टर्म को कंटेन नहीं करता है, उसका ग्राफ श्योर है कि ऑरिजिन से पास करता है, मूल बिंदु से। आप कहिएगा कि कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब होता है, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इक्वेशन हमने लिखा 3x + 4y = 7, तो अगर 7 उसमें नहीं है ना, तो कहेंगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो पहले क्या करते हैं कि अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या है, इसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 4 है। तो एक सर्कल जो है हम ड्रा कर लिया हमने। एक सर्कल हमने बना लिया और इसका रेडियस कितना है, 4 है, और सेंटर कितना है, 0 0, और एक लाइन है, और वो लाइन कितना है, y = x है। तो y = x का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये y = x का ग्राफ हो गया। देखिए ये ऑरिजिन से पास किया भी है, और ये कितना है आपका, ये है आपका 4 यूनिट है। इसको हमने कह दिया a और इसे हमने कह दिया b। ओके, अब इसी पोर्शन का एरिया मुझे निकालना है। तो अब हम इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसे 2 भागों में बांट देंगे। एक भाग ये हो गया, तो एक हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एक बार इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और एक बार
इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ से, देखिए, और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने L, और ये क्या है, ये है ये, और ये क्या है आपका ऑरिजिन। यही मेरा मिशन है कि इसी तरह से हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए ये तो एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये पोर्शन है। तो इसमें कहा था ना कि देखिए जब हमको एरिया निकालना है तो कहा था कि एक्स एक्सिस, तो देखिए एक्स एक्सिस हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो कह रहा था कि ये लाइन, ये सर्कल और ये एक्स एक्सिस से घिरा हुआ पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका एरिया निकालना है आपको। क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो हमने कर दिया सेट। अब इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, और ये एरिया हम लोग क्या करेंगे कि दो पार्ट में हम लोग करेंगे। तो मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, ओ ए बी ओ का एरिया निकालना है। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी एल ओ, क्या होगा, बी एल ओ, और फिर हो जाएगा प्लस, फिर एरिया हम निकालेंगे किसका, तो देखिए ध्यान से, बी एल ए बी, इसका एरिया निकालेंगे। ओके, अब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। क्योंकि जब उसे हम सॉल्व करते हैं, जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मालूम चलता है, दोनों के कटान बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मालूम चलता है। क्या मालूम चलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मालूम चलता है। तो आप क्या करिए, y इज इक्वल टू एक्स रख दीजिए फर्स्ट वाले में। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट कितना है, एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर की जगह पर भी एक्स स्क्वायर, और ये 4 हो गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √2 आएगा। कितना आएगा, प्लस माइनस √2। तो y निकालिए तो देखेंगे कि x का वैल्यू जब हम √2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी √2 आएगा, और x का वैल्यू जब हम माइनस में √2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी आएगा माइनस में √2। मतलब ये है कि दोनों को सॉल्व करके आप निकालिए किसी भी तरह से। तो देखिए अब ये लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को कहाँ कहाँ कट किया है, तो देखिए कि यहाँ पर कट किया है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -√2 और -√2। तो बताइए बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेट है x और y ये यहाँ पर आ जा रहा है। हो गया, तो b का वैल्यू हो गया अब आपका, b का कोऑर्डिनेट हो गया √2, और b डैश। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, मुझे मेन यहाँ पर देखना है। तो ऐसा करने से आप बताएंगे l का कोऑर्डिनेट कितना होगा, l का कोऑर्डिनेट √2, 0 होगा क्या, a का कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, 4, 0। तो देखिए पहला जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखिए एक परपेंडिकुलर यहाँ से आया और एक ऑलरेडी सटा हुआ है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, l का x कोऑर्डिनेट √2, तो 0 से लेकर और √2, और ये किसका पोर्शन है, लाइन का है, तो y लाइन dx कर देंगे माइनस। देखिए l का कोऑर्डिनेट कितना है √2 और a का कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये हो जाएगा √2 से लेकर 4, और ये हो जाएगा y, और ये पोर्शन किसका है, कर्व का है, तो y, और यहाँ हो गया कर्व, और ये हो जाएगा dx। कर्व का मतलब यहाँ पर सर्कल के सेंस में। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, तो 0 से √2 हो गया। अच्छा, लाइन वाले से y का वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू है x dx माइनस सर्कल वाले से y का वैल्यू निकालिए,
तो सर्कल वाले से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx आएगा, और √2 से लेकर कहाँ तक होगा 4 तक। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, और 0 से कितना हो गया √2, और इसका फॉर्मूला बताइए। तो इसका हो जाएगा x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई में 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, और हो गया साइन इनवर्स और x बाई a मतलब कि 4 हो गया, और कहाँ से कहाँ तक है √2 से लेकर 4 तक। अब सिंप्लीफाई करिए, x के जगह पर √2 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, अब आई में हो जाएगा 2। ओके, कितना हो गया 2/2, और 0 रखेंगे तो 0, तो उसको नहीं पुट करिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखिए, तो पहला वाला 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √2 रख दीजिए, तो बताइए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा √2 और अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो 16 और माइनस में 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, और बाई में कितना हो जाएगा √2 हो गया। x के जगह पर हमने क्या रख दिया √2 रख दिया। अब हम क्या करेंगे x फिर यहाँ पर भी रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा 8 साइन इनवर्स, और x के जगह पर √2 रखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 √2, क्योंकि √2 रखेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो 1/2 √2 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब फाइनल आंसर बताइए, तो ये तो 1 हो जाएगा माइनस ये 8 है और साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होगा, और यहाँ पर √2 नहीं था, यहाँ था 2, तो कितना हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा ये होगा आपका माइनस, और या इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कितना होगा रूट में 14 और अपॉन में हो जाएगा √2, और फिर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो 8 साइन इनवर्स 1/2 √2 आएगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस और 4π, कितना हो गया 4π। ऐसे जब डिवाइड कर देंगे हम तो ये आएगा रूट में 7 और माइनस 8। यहाँ पर एक बार वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ सब सही है कि नहीं। तो x के जगह पर y रख दिए, तो ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पर 4 है तो कट जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। ओके, देखिए 4 नहीं था, ये 4 का स्क्वायर था यानी 16 था, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 होगा, तो ये होगा आपका, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, यहाँ होगा 2√2। तो यहाँ पर भी वैसे ही 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 और फिर यहाँ भी 2 और फिर यहाँ भी 2, बाकी सब वही रहेगा। ओके, तो यहाँ भी बदलाव होगा, ये होगा 2√2, यहाँ भी 2√2, तो यहाँ होगा 2√2, यहाँ भी कर लीजिएगा 2√2 और यहाँ भी 2√2 कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर और 2√2, और 2√2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 4 तक हो जाएगा, 0 से 2√2। तो 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 आएगा। चलिए और भी सुधार कर लेते हैं लोग। फिर यहाँ पर होगा 2√2 से लेकर कहाँ तक 4 तक, 4 पुट किए, ये तो सही है। अब यहाँ पर पुटिंग में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, यहाँ वाला को हम फिर से कर देते हैं। अब बताइए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2√2 रखिए और बताइए कितना होगा। तो x के जगह पर क्या रख दिया हमने, 2√2 और ये रूट हो गया 4 का स्क्वायर 16, 2√2 का स्क्वायर करें, क्या करना है आपको, 2√2 का स्क्वायर, तो वो 8 आएगा और अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया और प्लस में हो जाएगा 8 और ये हो गया साइन इनवर्स। x के जगह पर रखिए 2√2, तो 2√2 रखिएगा तो ये आएगा 1/√2, कितना आएगा 1/√2 आएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4, 8 है, π/2 भी सही है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताइए ये कितना आएगा, ये पोर्शन को बताइए। तो ये हो जाएगा माइनस हो गया 8π/2 हो गया और ये हो गया माइनस, ये हो गया √2 और 16 - 8 कितना हो जाएगा 8 और 8 को कैसे लिखेंगे 2√2। ओके, फिर हो गया यहाँ पर -8 हो गया और साइन इनवर्स 1/√2 के लिए कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम π/4। तो ये आएगा 4 - 2 से करेंगे तो 4π हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा √2 को √2 से करेंगे तो 2 और 2 2 जा 4 हो गया और ये करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2π, कितना हो गया ये 4 हो गया और 4π में से 2π करेंगे तो 2π, तो माइनस में 2π और ये हो जाएगा प्लस में 4, तो ये आएगा 8 - 2π स्क्वायर यूनिट। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, आप इसे कर लेंगे सुधार। एक्चुअल में यहाँ x² को x² से ऐड करेंगे तो 2x² होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 से कट जाएगा तो 8 आएगा और 8 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आएगा। तो वहाँ से पॉइंट में भी मिस्टेक हुआ था तो यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया था। ओके, लेकिन प्रोसेस यही है, जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने मूव किया। इस पोर्शन का एरिया हमने निकाला और इसका एरिया निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। इस एरिया को बनाने में ये पोर्शन पार्टिसिपेट किया था और इस ट्रायंगल वाला को बनाने में ये पोर्शन पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया और इसका आंसर जो है 8 - 2π है। ऐसे एक बार और आप लोग इसे चेक कर लेंगे। ओके।